टुडे वी लर्न अबाउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि हम देखेंगे कि जब इंडिया में डेमोक्रेसी हुई तो उससे क्या क्या आउटकम्स हुए। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। ठीक है, क्या है डेमोक्रेसी? हमने ऑलरेडी अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं जिसमें हमने फेडरलिज्म पढ़ा, पॉलिटिक्स पार्टीज के बारे में पढ़ा, या हमने कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है इसके बारे में जाना, तो ये क्यों हो रहा है ना, ये सब डेमोक्रेसी लाने के लिए तो किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी से। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, अब डेमोक्रेसी क्या है? वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग हैं उस पर्सन को चूज करते हैं जो रूल करता है कंट्री पे। ठीक है, वो किसके थ्रू चूज किया जाता है? वो हमारे थ्रू चूज किया जाता है। ठीक है, बट मेरली हैविंग इलेक्शन इज नॉट इनफ। लेकिन जो इलेक्शन है वो इनफ नहीं है। ठीक है, वो कैसे? वी मस्ट हैव एग्जाम्पल वेदर डेमोक्रेसी एक्चुअली प्रोड्यूसेड गुड रिजल्ट फॉर सिटीजन, है ना। अब हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे थे कि कैसे जो है इलेक्शंस में जो हमारे लिए क्या काम करे और क्या काम नहीं किए, वो सब हमने जाना, है ना। कि अगर एक इलेक्शंस एक पार्टी जो है वो किसी कैंडिडेट को अपने टीम में एज अ लीडर खड़ा कर रही है, और वो क्यों खड़ा हो रही है? बिकॉज उसका काम ये है कि वो जो हम लोग हैं हमारे लिए काम करे, हमको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो हमने वो जो एग्जाम्पल देखे थे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें जो एक चीज़ है, अगर आज हम देखेंगे क्या है फर्स्ट, जिसमें है अकाउंटेबल, जिसमें है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट प्रोड्यूस्ड एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि हमने जब देखा कि जब डेमोक्रेसी हुई तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, और वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तो उसमें पहला ये जो तीन आप जो पॉइंट देख रहे हैं, जिसमें हम अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब डेमोक्रेसी में ही ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम में सिटीजन्स को यह मौका नहीं मिलता, लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों को मौका मिलता है कि आप वोट करके अपने फेवरेट पर्सन को चूज कर सकते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर है, इज चूजन बाय द पीपल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट में जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन के लिए, तो वो किसके थ्रू चूज किया जा रहा है? वो जो हम लोग हैं हमारे थ्रू, पीपल के थ्रू चूज किया जा रहा है। इट मस्ट वर्क फॉर देयर वेलफेयर, अवेयर देयर क्वेश्चंस एंड जस्टिफाई इट्स डिसीजन। ठीक है, कि वो किस चीज के लिए काम करे, उसका काम ही ये है कि वो हमारी जो भी डिमांड्स है उनको फुलफिल करे, जिसमें ये 3 पॉइंट्स है। ठीक है, दिस मेक्स डेमोक्रेसी डिफरेंट फ्रॉम डिक्टेटरशिप्स एंड अदर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये जो डेमोक्रेसी है ये किस चीज को दिखाता है? ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है ना, कि जिसमें हमारी डिमांड्स को फुलफिल की जा रही है। लेकिन जो वन पार्टी सिस्टम है या अदर कंट्रीज है जो इस चीज को फॉलो नहीं करती है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे हो ये रहा है कि वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। ठीक है, और वो क्या है? वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनकी डिमांड ही नहीं पूरी की जा रही है, तो वो कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री तो वही है जहाँ पे उसकी डिमांड्स को पूरी की जाए, जहाँ पे एजुकेशन को इंपॉर्टेंट दी जाए, जहाँ पे ग्रोथ, उस कंट्री की ग्रोथ के बारे में सोचा जाए, और जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है अगर हम वो सामने रखते तो गवर्नमेंट उस चीज को सबसे पहले सुने, है ना। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान है, जिसमें आप एग्जांपल में इंडिया लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है और यहाँ पे जो इलेक्शंस है वो पीपल के थ्रू ही चूज किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सेम इसी के साथ हम आगे चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, अभी हम इस पे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है ना, अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट दैट इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर इट्स एक्शंस, पॉलिसीज एंड डिसीजंस। जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट का काम क्या है? मतलब उनका काम ये है कि वो क्या करती है, वो ये करती है कि
वो जितने भी हमारे हमारे जो डिमांड्स है, ठीक है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सुनती है, ठीक है, जो भी पॉलिसीज है वो लेके आती है, ठीक है, उसके बारे में बात करती है, और जो भी डिसीजंस है वो लेती है। वो लेने का काम किसका है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट का है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम आगे जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ डज इट वर्क्स, ठीक है, ये काम कैसे करता है। कि मतलब जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया है, ठीक है, तो सबके अपने अपने काम से, तो जब एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है इंडिया में, तो उसका काम क्या है, वो कैसे काम करता है, हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वो काम ऐसे करता है, सिटीजन्स कैन क्वेश्चंस द गवर्नमेंट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये है कि जो हम सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ बुरी लगी कि आपने जो ये बोला कि आप ये हमारे लिए काम करेंगे और वो अभी तक डिमांड पूरी नहीं की गई, तो हम उस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ये डिमांड अभी तक क्यों नहीं पूरी की गई, है ना। तो ये सुनने का काम अकाउंटेबल गवर्नमेंट करेगा और उसका काम ये है कि वो फुलफिल भी करे, ठीक है। द अपोजिशन एंड द मीडिया मॉनिटर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। अब क्या होता है इसमें, होता ये है कि जो मीडिया है या फिर जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो हर एक एक्टिविटी को फोकस करती है कि जो भी पार्टी इलेक्टेड थी, है ना, और वो अगर जीत गई है तो उसने जो भी पॉलिसीज लेके आई है या उसने जो भी बोला था कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, तो वो काम अभी तक हुआ या नहीं हुआ, उस चीज़ को फॉलो करने का काम, उस चीज़ को देखने का काम जो अपोजिशन पार्टी करती है। कि क्योंकि ऑफकोर्स सबको पावर चाहिए, है ना। अब अपोजिशन पार्टी नहीं जीती है तो वो ऑफकोर्स फोकस करेगी कि ऐसा क्या इन लोगों के पास है जो हमारे पास नहीं है, और ऐसा क्या रीजन था कि जो हमारी जो अपोजिशन पार्टी थी वो जीत गई, है ना। तो ये देखने का काम भी अपोजिशन पार्टी का है, जिसमें मीडिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। जो मीडिया है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी पार्टी जीती है, वो जो भी कर रही है, अच्छा हो या बुरा हो, वो सामने लाने का काम मीडिया का है, ठीक है। हालांकि आज के टाइम में अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टीआरपी, ठीक है। जिसको जितना पैसा मिलता है वो उसके बारे में अच्छी बात करता है, ठीक है। जिसको पैसा नहीं मिल रहा वो उसके बारे में बुरी बात कर रहा है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मनी, अभी ऐसा चल रहा है। लीडर्स मस्ट एक्सप्लेन देयर डिसीजंस। और जो भी कैंडिडेट इलेक्टेड होके एज अ लीडर जीत गया है, तो उसका वो अभी लीडर है उस पार्टी का, उस टीम का, ठीक है। तो उसका काम ये है कि वो उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, है ना। जो भी हमारी डिमांड्स है, हमारे क्वेश्चंस हैं, उसको एक्सप्लेन करना, फुलफिल करना, वो उस लीडर का काम है। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी पार्टी को, है ना। तो उसके थ्रू ही सारे क्वेश्चंस के आंसर पुट किए जाते हैं, ठीक है। if people are unhappy they can vote the government out of power, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि जो पार्टी जीत गई है, ठीक है, जिसको हमने अभी जिताया है, अब वो हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं कर रही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट इलेक्शन में किसी और कैंडिडेट को वोट देके उस पर्सन को जो जीता था लास्ट इलेक्शन में, उसे हम आउट कर सकते हैं उस इलेक्शन से। हम किसी नए कैंडिडेट को लेके आ सकते हैं जो हमारी डिमांड को फुलफिल करे। तो पॉलिटिक्स की बात ही यही है कि जिसमें हर इलेक्शन में पार्टी चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ देयर वर्क, ठीक है। अगर उनका काम हमें अच्छा नहीं लगा तो हम उन्हें नेक्स्ट टाइम उस इलेक्शन में नहीं वोट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो वोट उसी को मिलेगा जो अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे भी है कि अगर पीपल अनहैप्पी हैं, ठीक है, इफ पीपल आर अनहैप्पी दे कैन वोट द गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर, उसको पावर से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। इसमें हम देखेंगे कि अब इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि ये क्यों, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस ये है, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है। ये अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। ये क्यों बनाया गया कि भाई यहाँ पे सब अपनी अपनी डिमांड्स रख सकते हैं और उस डिमांड को फुलफिल किया जाता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टी है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। ये क्यों है ना। और दूसरी पार्टी, जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है, वो किसी भी पार्टी के खिलाफ, मतलब वो अगर वो कुछ गलत काम करिए तो उसको सामने लेके आना, वो दूसरी पार्टी अपने आप ही बताती है कि ये काम ये पर्सन जो है, ये पार्टी जो है गलत कर रहा है ना। और मीडिया का तो फोकस रहता ही है इन चीज़ों पे, ठीक है। तो ये इसलिए किया गया ताकि पावर का मिसयूज ना करे, ठीक है, पावर का मिसयूज ना किया जाए। रिड्यूस करप्शन, ठीक है, करप्शन को रिड्यूस किया गया और इंश्योर किया गया कि जो पार्टी है, ठीक है, या जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, वो ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखती है कि हमारी जो पार्टी है उसका क्या एजेंडा है, हम क्यों अपनी पार्टी को सामने लेके आ रहे हैं और हम आपके लिए वो क्या क्या काम करेंगे, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट की, इससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और द लास्ट वन इज प्रोटेक्ट सिटीजन्स इंटरेस्ट, ठीक है। और इसमें किया जाता है, इसमें ये किया जाता है कि जो भी सिटीजन्स हैं उनकी इंटरेस्ट को सामने लेके आया जाता है। अगर
हम सिटीजन्स का डिमांड है कि भाई एजुकेशन सेक्टर में मतलब ज्यादा वर्क नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आप रिलीजियंस बेस्ड चीजों को आगे लेके आ रहे हैं। दैट्स वेरी रॉन्ग, है ना। इन चीजों को कैसे खत्म किया जा सकता है? एजुकेशन के थ्रू, है ना। अगर एजुकेशन में बच्चों को और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, है ना, प्रीमियम क्वालिटी की एजुकेशन मिले ताकि लोग जो बच्चे हैं वो और ग्रो कर पाए, तो क्या होगा? इससे ये होगा कि बच्चों को आज के टाइम में जो चीजें हैं उसकी नॉलेज होगी, ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना, सोशली ग्रोथ होगी। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिमांड नहीं फुलफिल की जा रही है तो हम क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट की से कि भाई आपने तो ये चीजें बोली थी और आपने अभी तक ये फुलफिल नहीं किया है ना। तो आप इस चीज को फुलफिल करें, वरना नहीं तो नेक्स्ट टाइम में आपको हटा के किसी और कैंडिडेट को लाया जाएगा, किसी और पार्टी को जिता दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एक और एग्जाम्पल है, इफ द गवर्नमेंट फॉल्स टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस सिटीजंस कैन क्रिटिसाइज एंड चूज द डिफरेंट गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट है उनकी डिमांड नहीं फुलफिल की जा रही है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें इलेक्शन से आउट कर दिया जाता है और उसकी जगह किसी और नए कैंडिडेट को, किसी नई रिप्रेजेंटेटिव को, किसी नई पार्टी को सामने लेके आया जाता है ताकि वो हमारी डिमांड को फुलफिल कर सके, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है तो वो ये सारी चीजें देखेगी ताकि वो अपनी एक पार्टी को अच्छे से आगे चला सके, और उसको अगर एक कंट्री पे रन करना है तो उनको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ठीक है, ये कैसे काम करता है। रिस्पॉन्सिव ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। अ रिस्पॉन्सिबल इज वन ऑफ दैट लिसनर्स टू नीड्स, डिमांड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड टेक एक्शंस टू सॉल्व देम, ठीक है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट वही होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो 3 फॉर्म थे जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, ठीक है। वो कौन कौन से 3 फॉर्म थे? अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी में हम किसके बारे में अभी जान रहे हैं? अभी हम जान रहे हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसका पहले मतलब देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका भी यही काम है कि वो सिटीजन्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके खिलाफ एक्शंस ले, ठीक है, ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हाउ डज इट वर्क्स? ये कैसे काम करता है? ये काम ऐसे करता है, ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड्स टू द पब्लिक इश्यूज एंड कंप्लेंट्स। ये जो भी पब्लिक की डिमांड्स होती है, जो भी हमारे इश्यूज होते हैं उनको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। मेक पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स नीड, और जो भी हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी हमें जरूरत होता है ना, हमारी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं ताकि हमारे लिए हमारी ग्रोथ में, सोशल ग्रोथ में हेल्प हो सके, ठीक है। प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी, है ना। अब हमारी जरूरतों के लिए जो चीजें हैं, जो हमें नीड है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में हो गया, जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलती है, जो स्लम पीपल है जिनको जो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए हुए ताकि वो जाके अपना हेल्थ चेकअप करा सके, है ना। अगर देखा जाए तो उनको सर्विसेज में और क्या क्या है, एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, गरीब बच्चों के लिए या इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है एक अच्छे स्कूल में जाने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल खोला, है ना। दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल है ना। तो ताकि जो वो बच्चे हैं वो एजुकेशन ले सके और आगे आके अपने लिए अपनी ग्रोथ कर सके, ठीक है। उसी के साथ उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, है ना। सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अपनी कंट्री को कि ताकि बाहर से कोई कंट्री आके हम लोग को हार्म ना पहुंचा सके, है ना। जैसे पुलिस हो गया, अगर कोई क्राइम होता है इस पर एक्शन लेने का काम पुलिस का है, ये कौन लेके आई? ये सब गवर्नमेंट लेके आई, है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि डिफेंस का हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये भी गवर्नमेंट लेके आई, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन लेके आई? गवर्नमेंट लेके आई। तो ये काम ऐसे करता है कि ये हमारी डिमांड्स को फुलफिल करता है। कैसे करता है? जो भी हमारी नीड्स है उसके थ्रू वो पॉलिसीज लेके आता है, ठीक है, और उस पर एक्शंस लेता है। तो ऐसे ये काम करता है। तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वही होता है जो सिटीजन्स की डिमांड्स को सुने और उनकी डिमांड को फुलफिल करे, जो भी उनकी नीड्स है उनके अकॉर्डिंग उस पर एक्शन ले, ठीक है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की पहचान है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो कैंडिडेट या वो जो लीडर है वो उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो दैट्स मीन वो एक अच्छा लीडर नहीं है ना। तो उसको पार्टी में रहने का हक ही नहीं है, और हो सके तो उसको नेक्स्ट टाइम उसको नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं। और क्या क्या प्रोवाइड करता है आप मुझे बताओगे ये बात कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है? अगर हम देखेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करता है ना।
आज के टाइम में हमारे पास अपनी कार है ना, हम इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं कार से ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया, हमें मेट्रो सर्विसेज प्रोवाइड की है। और जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल सिटीजन्स है, जो इतनी ज़्यादा केपेबल नहीं है अपनी कार खरीदने के लिए, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए क्या प्रोवाइड किया, उसके लिए उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, बसेज हो गया, गवर्नमेंट बसेज हो गई, वो निकाला है ना। और दिल्ली में तो अभी वुमेन्स के लिए उन्होंने फ्री टिकट भी किया हुआ है ना। तो ये मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एक गवर्नमेंट है और अगर वो हमें ये पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये क्यों कर रही है ना, ताकि जो एक कंट्री है उसकी ग्रोथ हो सके। तो एक अच्छा लीडरशिप वही होता है और एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी में जो वही होगा जो पब्लिक की डिमांड को फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसी के साथ अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कैसे काम करता है और इसका भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये क्यों, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम इस पे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट, इम्प्रूव्स पीपल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या करता है, ये जो हम सिटीजन्स है हमारी लाइफ को एक अच्छा बनाने में हेल्प करता है। सेकंड, बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है किसमें, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, एंड द थर्ड, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करता है ना। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, if a region faces a water shortage and the government takes steps to provide clean water। ठीक है, अब दिल्ली में मोस्टली पानी का शॉर्टेज हो जाता है ना, क्योंकि सबके पास सर्विसेज प्रोवाइड नहीं है। तो जब अगर पानी का शॉर्टेज हो जाता है तो क्या करती है गवर्नमेंट ये करती है कि उनको पानी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, वाटर सर्विसेज उनको प्रोवाइड होता है। तो वाटर सर्विस प्रोवाइड होने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर घर में जो है वाटर का कनेक्शन दिया हुआ है ना, और वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू प्रोवाइड हुआ है, ये हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वो 3 पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया था, वो पहला वो 3 पॉइंट क्या है, हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, बेटर क्वालिटी के लिए, ठीक है, लाइफ के लिए। द सेकंड वन इज ट्रस्ट बिल्ड करता है किसके, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के। थर्ड, प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल में मैंने आपको जैसे कि बता दिया, पानी की प्रॉब्लम अगर इशू आ रहा है तो उसको सॉल्व करना वो किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे जाएंगे, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन ऑफ दैट हैज द लीगल एंड मोरल अथॉरिटी टू रूल। ठीक है, ये एक मोरल अथॉरिटी है। इसका काम क्या है, बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि ये लोगों के थ्रू चूज किया गया है। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इलेक्शन को फ्री और फेयर तरीके से कराए। ठीक है, ऐसा ना हो कि उस इलेक्शंस में ऐसा हो रहा है कि नहीं एक ही पर्सन को नंबर्स ऑफ वोट मिले जा रहे हैं वो। और इसमें भी क्या होता है, अपने फेवरेट पर्सन को जिताने के लिए लोग क्या करते हैं, है ना, पार्टीज क्या करती है, वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर देती है और फिर उसको जिताने के लिए बहुत सारे लोगों को कैंपेन के थ्रू लेके आती है। और अगर उसमें कुछ चीटिंग ना हो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ लोग तो एक से ज्यादा टाइम के बाद जाके भी वो वोट देके आते हैं ताकि हमारा कैंडिडेट जीत जाए। तो ये सारी चीजें ना हो, कोई गलत पर्सन ना जीत जाए, इसके लिए भी जो गवर्नमेंट है वो रखती है। ठीक है, तो उसमें पहला है एक ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जिसका काम ये है कि जो इलेक्शन है वो फेयर तरीके से हो। ठीक है, ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, सिटीजन एक्सेप्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, लॉज एंड पॉलिसीज आर रिस्पेक्टेड, द गवर्नमेंट गेन पब्लिक सपोर्ट एंड ट्रस्ट। ठीक है, अब एक जो गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक जो पार्टी है वो जो जीत रही है वो कैसे जीत रही है, वो एक ही तरीके से जीत सकती है कि जो अगर हम सिटीजन उस पर ट्रस्ट करते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे लिए वर्थ इट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे वोट के थ्रू ही जीत सकती है ना। और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि कोई और कैंडिडेट आके जीत जाए, है ना। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, इसी में हम आगे जाएंगे, हम इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्यों इसके ये जो है गवर्नमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है क्रिएट पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी। ठीक है, ये क्या क्रिएट करता है, ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्रिएट करता है। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, इनकरेजेस सिटीजन्स टू फॉलो लॉ एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। ये क्या किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, ये इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें, वो आके अपना वोट दे फेयर तरीके से, जो भी कैंडिडेट उन्हें पसंद आ रहा है। ठीक है, और वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करे और उन्होंने जो लॉ बनाया है उसको माने। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड
लेजिटमेट बिकॉज इट इज द इलेक्टेड थ्रू डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। अब एग्जाम्पल जैसे ये बता रहा है कि अभी इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कैसे इलेक्टेड होती है, सिटीजन्स के थ्रू, है ना। अब सिटीजन्स के थ्रू वो कैंडिडेट जीता है तो ऑफकोर्स जो सिटीजन्स है वो उसके जो भी पॉलिसीज हैं, वो जो भी उसने प्रोमिस किए हैं या उसने जो भी लॉज बनाए हैं उसको वो फॉलो करेगी गवर्नमेंट, है ना। क्योंकि वो जीता किसके थ्रू है, वो हमारे थ्रू तो जीता है ना। अगर हमने उसे जिताया है क्योंकि उसने हमसे कुछ प्रोमिस किए थे, और अगर वो उस प्रोमिस को फुलफिल कर रहा है तो उसने कुछ लॉ बनाए हैं, है ना, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस लॉ को फॉलो कौन करेगा, हम पर्सन, है ना, हम लोग करेंगे। तो हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, जो लॉ है हम उसको फॉलो करेंगे, हम उनकी डिमांड्स को सुनेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि ट्रस्ट बिल्ड अगर उस गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया है तो जो सिटीजन्स है वो अपने आप ही गवर्नमेंट की बात सुनेगी, ठीक है। तो ऐसे अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये सारी जो चीजें थी ये इट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, ठीक है। जहां डेमोक्रेसी है वहीं पर ये सारी चीजें आ सकती हैं। एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीजें फॉलो होती ही नहीं है क्योंकि वहां पे सिटीजन्स की डिमांड नहीं सुनी जा रही है। तो इसमें पहला एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, ठीक है। बिकॉज दीज 3 क्वालिटीज आर एसेंशियल बिकॉज दे कैन इंश्योर दैट गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द पीपल। ये जो 3 मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताए थे, ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए है, वो हम सिटीजन्स के लिए, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है ना, क्योंकि वो हमारे लिए काम करती है, इसलिए वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूरी थे, ठीक है। विदाउट अकाउंटेबिलिटी पावर में भी मिसयूज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तो पावर का मिसयूज किया जाएगा, ठीक है। विदाउट रिस्पॉन्सिवनेस पीपल प्रॉब्लम्स में भी इग्नोर, है ना। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी गवर्नमेंट तो क्या होगा, है ना। तो होगा ये कि फिर जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको इग्नोर किया जाएगा, है ना। इसलिए भी ये जरूरी है, इसलिए भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पार्ट होना इंपॉर्टेंट है, इन लोगों का होना जरूरी है ताकि वो हमारी डिमांड को फुलफिल किया जाए, ठीक है। विदाउट लेजिटमेसी, ठीक है, लेजिटमेसी सिटीजन्स में लूज ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। अगर लेजिटमेसी नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो सिटीजन्स हैं वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देगी उस पार्टी के लिए और उसको ट्रस्ट भी नहीं रहेगा। तो इसलिए भी ये तीनों चीजें बनाए रखना एक गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, इसके थ्रू हमें पॉलिसीज का पता लग रहा है ना, और हमें ये पता लग रहा है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, ठीक है। तो इसलिए भी ये जरूरी है। तो अगर हम देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये इस पार्ट का एंड है, ठीक है। देयरफॉर एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटमेट गवर्नमेंट इज अ की फीचर एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। अगर हम देखेंगे कि एक जो डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है, वो कैसे वर्क कर रहा है, वो वर्क ऐसे कर रहा है जिसमें अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, और लेजिटमेट गवर्नमेंट है। अगर एक गवर्नमेंट में ये तीनों पार्ट है तो ही वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, और ये पार्ट इसलिए जरूरी था क्योंकि इन तीनों पार्ट के थ्रू ही क्या आउटकम्स आए डेमोक्रेसी में, क्या हमें देखने को मिला, ये आपको पता लगा। अगर ये तीनों पार्ट नहीं होते तो क्या होता, सिटीजन्स की डिमांड को इग्नोर किया जाता, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, है ना। उन जो भी पॉलिसीज वो लेके आ रही है वो क्यों लेके आ रही है, ताकि वो नेक्स्ट इलेक्शंस में भी हम उसे ही वोट दे। तो ये सब पावर का खेल है, ठीक है, ये सब पावर के लिए किया जा रहा है ताकि वो जीते, और वो क्यों जीते, ताकि उसे पावर मिले, है ना, ताकि वो इस कंट्री पे रन कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इन इंपॉर्टेंट पार्ट के थ्रू हमने क्या देखा कि कैसे क्या आउटकम्स आए अगर डेमोक्रेसी में ये तीनों पार्ट्स हुए। तो इसी के साथ ये पार्ट आज यही खत्म होता है। सेकंड पार्ट नेक्स्ट ही जल्द ही लेके आया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर दैट।